लिंक्डइन एड्स के एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे लिंक्डइन जॉब एप्लीकेंट एड्स। मतलब अगर आपको लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से अपनी कंपनी के लिए कैंडिडेट्स हायर करने हैं या एम्प्लॉयज हायर करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कैसे आप एड क्रिएट कर सकते हो और उसमें कम कॉस्टिंग के अंदर बहुत सारे रिज्यूम्स और एफिशिएंट एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के लिए हायर कर सकते हो। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दूसरे जॉब पोर्टल से जो दूसरे तरीके होते हैं एम्प्लॉयज हायर करने के उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है। बहुत कम पैसों में आप हायरिंग कर सकते हो और वो भी एफिशिएंट एम्प्लॉयज की। बिकॉज हम सबको पता है लिंक्डइन पे हर प्रोफेशनल का अपना सारा का सारा डाटा होता है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो लिंक्डइन इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है और आज की डेट में कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, एमएनसीज, इवन स्मॉल कंपनीज भी लिंक्डइन का यूज करती हैं कैंडिडेट्स हायर करने के लिए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लिंक्डइन मार्केटिंग का पूरा कोर्स सीखिएगा ताकि आप इसमें एक्सपर्ट बन सकें। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल से टोटल 50 से भी ज्यादा डिजिटल टेक्निकल कोर्सेज में से कुछ भी सीख सकते हो और आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज ला रहे हैं। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे लिंक्डइन पे किस तरीके से आप जॉब एप्लीकेंट एड्स बना सकते हो। मतलब अगर आपको अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉयज हायर करने हैं तो उसके लिए ये परफेक्ट एड्स हैं और आप पूरा अच्छे से क्रिएट करना सीखिए ताकि आप बहुत कम कॉस्टिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज अपनी कंपनी के लिए हायर कर सकें और बहुत सारा पैसा भी सेव करेगा आपको ये ऐड और साथ के साथ आपको बेस्ट टैलेंट फाइंड करके देगा। तो लिंक्डइन अकाउंट में आने के बाद एडवर्टाइज पे क्लिक कीजिए। इससे आप अपने कैंपेन मैनेजर अकाउंट में आ जाएंगे। फिर वहां पर हम अपने किसी भी एक ऐड अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम कैंपेन बनाने के लिए यहाँ पर अब जैसे मैंने आपको इस लिंक्डइन के कोर्स के अंदर कई बार बताया है, तो जब कभी भी आप अलग अलग कैटेगरीज या अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए कैंपेन बनाओ कि आपका मान लो लीड जनरेशन का है या आप अपनी ट्रेनिंग क्लासेस के लिए बना रहे हो, तो उसके ना अलग कैंपेन ग्रुप बनाओ ताकि आपको पता रहे कि आपने पहले ये पर्टिकुलर कैंपेन ग्रुप बनाया था जॉब्स के लिए, हायरिंग के लिए जितने भी ऐड बनाओगे वो आप फिर उसमें बनाओ। तो क्रिएट पे जाओ, क्रिएट कैंपेन ग्रुप पे जाओ। अब मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ इसका MF जॉब हायरिंग एड्स। ठीक है, अब ये कैंपेन ग्रुप मेरे इस नाम का बन गया। यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब कितना सिंपल है, अब जॉब से रिलेटेड, हायरिंग से रिलेटेड मेरे को कोई भी ऐड बनाना है तो मैं इस वाले कैंपेन ग्रुप में क्लिक करूंगा और फिर मैं कैंपेन बनाऊंगा। यहाँ पर मैं किया कैंपेन, क्रिएट पे, कैंपेन पे क्लिक करा। यहाँ क्लिक करने के बाद अब कैंपेन बनाने का हमारा प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमें बनाना है वो है हमारा जॉब एप्लीकेंट, हमें एम्प्लॉयज हायर करने हैं। ठीक है, तो मैंने अपना ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया। यहाँ पर अब कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि पहला तो सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जब मैंने प्रीवियसली अगर कोई भी ऐड बनाया है लिंक्डइन अकाउंट में तो वहां पर मैंने ऑडियंस क्रिएट करी होगी टारगेट करने के लिए। तो अगर वो पर्टिकुलर ऑडियंस ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है तो मैं उस ऑडियंस को किसी और ऐड में भी यूज करना चाहता हूं तो मैं यहीं से सेलेक्ट कर लूंगा। फिर हमको नीचे ऑडियंस टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने ये यूज कर लिया। बट क्योंकि मैं आपको नई सिरे से ऐड बनाना सिखा रहा हूं तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज बनाऊंगा, ऑडियंस क्रिएट करना सिखाऊंगा। दूसरा ऑप्शन एक और आता है, वो है ऑडियंसेस का। यहाँ पर लिंक्डइन खुद हमको कुछ टेम्पलेट्स देता है। मान लो मेरे को एम्प्लॉयज हायर करना है, ठीक है, MBA हायर करना है, तो मैं मेंबर्स विद अ बैचलर डिग्री या जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं या एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हैं उन लोगों को भी मैं जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो ऑल ऑडियंसेस में जाके नहीं, हाँ, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स अगर मैं सेलेक्ट कर लूंगा तो मेरा ऑडियंस सेलेक्ट हो जाएगा और फिर मेरे जो ऐड है मार्केटिंग प्रोफेशनल जो लिंक्डइन में जिनके प्रोफाइल में है, जो लोग मार्केटिंग प्रोफेशनल, उन सबको मेरा ऐड दिखना शुरू हो जाएगा।
तो बट हम अभी टेम्पलेट्स यूज नहीं करने, अगर आप यूज करना चाहो तो कर लो, ये टोटली आपकी मर्जी है। हम फ्रेश ऑडियंस क्रिएट करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन चूज करो, आपको जो हायरिंग करनी है। मान लो आपकी जो ऑफिस है, वो मेरा ऑफिस दिल्ली में है, तो मैं इंडिया से तो नहीं चाहूंगा कि मेरे पास एम्प्लॉयज आए, मैं चाहूंगा दिल्ली के ही एम्प्लॉयज मेरा ऐड देखें, और मेरे को वहीं से हायरिंग करनी है, क्योंकि मेरा ऑफिस के अंदर आके काम करना है, इन ऑफिस वर्क है। अगर मान लो आपका वर्क फ्रॉम होम है और आप चाहते हो इंडिया में कहीं से भी काम हो सकता है वर्क फ्रॉम होम, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लो। बट मैं इंडिया नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर दिल्ली करूंगा, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में मेरा ऑफिस है और मैं चाहता हूँ कि जो भी एम्प्लॉय आए दिल्ली से आए या दिल्ली एनसीआर से आए, और वो मैं उनको इंटरव्यू के लिए करूँ। अब मैंने अपने फाइनल कर लिया, इसको कैंसिल करते हैं, मेरा एरिया आ गया दिल्ली। अब दिल्ली के बाद आगे बढ़ते हैं, जो भी आपको और सेलेक्ट करना है, मान लो आपको गुड़गांव भी करना है, नोएडा भी करना है, जो भी एरिया करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर नीचे आते हैं, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस। तो यहाँ पर आगे आईटी सर्विस कंसल्टेंसी, ये नहीं है, बट इसको हम हटाते हैं, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। रिमूव कर दिया। अब हम अपना ऑडियंस खुद टारगेट करेंगे इधर से। तो यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऑडियंसेस का, एक होता है ऑडियंस एट्रीब्यूट्स का। तो ऑडियंसेस वाला अभी हम आपको बाद में करना सिखाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली आपकी कोई कस्टम लिस्ट है, उसके थ्रू आप कैसे ऐड चला सकते हो, लुक अलाइक ऑडियंस कैसे कर सकते हो, रीटारगेटिंग कैसे कर सकते हो, ये सब होता है। तो उसके लिए अलग हम आपको कैंपेन सिखाएंगे। अभी हमें ऑडियंस टारगेट करना है, तो ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में जाएंगे। अब यहाँ एट्रीब्यूट्स में आप देख सकते हो, ऑडियंस आपको कंपनी, मान लो कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर 8-10 कंपनी है जहां पर वो एम्प्लॉयज जॉब करते हैं, जो आपको जिस तरीके, आपकी भी वही कंपनी है, उसी चीज की है, और वहां पर आप चाहते हो कि उनके लोग मेरे ऐड देखें, तो उस कंपनी को आप चूज कर सकते हो, या उस इंडस्ट्री को चूज कर सकते हो जो उस इंडस्ट्री के अंदर लोग जॉब करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपना कुछ भी यहाँ पर चूज कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि आपको करना है। कंपनी कनेक्शंस, कोई कंपनी है उसके कनेक्शंस जो हैं उनको आपको करना है, उसको आप कर सकते हो। कंपनी के फॉलोअर्स, या कंपनी ग्रोथ रेट के हिसाब से, कंपनी इंडस्ट्रीज के हिसाब से, कंपनी नेम के हिसाब से। अब मान लो यहाँ पर हम डाल देते हैं कंपनी का नेम, आप अपने 8-10 बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम डाल दो जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जहाँ पर सेम क्राइटेरिया के एम्प्लॉयज काम करते हैं जो आपको चाहिए, तो आप उन कंपनीज को भी टारगेट कर सकते हो, उनके एम्प्लॉयज को भी टारगेट कर सकते हो यहाँ से। नहीं तो मतलब यहाँ पर एक तो ये तरीका हो गया, इसके अलावा डेमोग्राफिक्स। अब आपको कोई पर्टिकुलर ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पर मान लो आपको सिर्फ फीमेल ही चाहिए, तो आप फीमेल टारगेट कर दो। कोई मेल ही चाहिए या दोनों ही चाहिए, तो फिर तो टारगेटिंग है ही। मान लो आपको सिर्फ मेल्स ही चाहिए, एक एग्जांपल है, ऐसी जॉब है मेल्स ही चाहिए, तो आपने ये टारगेटिंग कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ने एक जेंडर फिक्स कर लिया, क्योंकि जॉब वैकेंसी मेल्स के लिए है, तो हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पर एजुकेशन, अब आपको कोई जॉब के लिए आप हायर कर रहे हो, तो आपकी कोई पर्टिकुलर है कि कोई डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, मान लो एमबीए होना चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, भैया एमबीए होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप बीबीए भी सेलेक्ट कर सकते हो, बैचलर्स की। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर चीज़ें सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर आपका टारगेट ऑडियंस साइज आता रहेगा जैसे जैसे आप सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस टारगेटिंग जॉब एक टाइटल्स, जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से कर सकते हो। लाइक आपने यहाँ पर डाला जॉब फंक्शंस, अब जॉब फंक्शंस में जो बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर हैं, वो भी मार्केटिंग सेल्स के लिए मान लो आप हायरिंग कर रहे हो, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मार्केटिंग, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, तो उसके अलावा यहाँ पर सेल्स, जो जो लोग इस सब में हैं, जो वर्क करते हैं इस प्रोफाइल्स के अंदर, उनको आपका ऐड दिखे, तो उस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हो। फिर टारगेटिंग अब आपके ऊपर है, ठीक है, आपको के इंटरेस्ट के हिसाब से करनी है, इंटरेस्ट के हिसाब से कर लो, कि आप अपना ऑडियंस परफेक्टली चूज करो। देखो मैं तो डेमोस्ट्रेशन के लिए, डेमो के लिए सिखा रहा हूँ, मगर आपको तो परफेक्ट ऑडियंस टारगेट करना है, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स आए। यहाँ पर आप कमी मत छोड़ना, बिल्कुल मेहनत से काम करना। और ये ऑडियंस टारगेट करने के बाद ना, यहाँ पर ये देखो आपको दिखा रहा है, ये स्पेशली इस कैटेगरी में आता है जॉब्स के लिए, अगर आप ऐड चला रहे हो, कि आपकी जो कंपनी है ना, तो ये आपने कंपनी का पेज भी बना रखा है, आपकी कंपनी का अकाउंट भी है, तो लिंक्डइन बाय डिफॉल्ट ही आपकी कंपनी का जो पेज है उससे लोग जुड़े हुए हैं, आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ऐड नहीं दिखाएगा, क्योंकि फायदा नहीं है ना उनको ऐड दिखाने का।
तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट है। अब यहाँ पर मेरे को देखना है कि भाई मैंने कौन कौन सी ऑडियंस ऐड कर ली, क्या क्या हो गया, मैं सब रिव्यू कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने, आप ऑडियंस सेव कर लेना करने के बाद, क्योंकि ऑडियंस क्या है, अब यहाँ पर जॉब एप्लीकेंट एड्स, ठीक है, MF। तो यहाँ पर हमने ऑडियंस इस नाम से सेव कर ली। मान लो अब ये जब हम ऐड चलाएंगे और हमें बहुत अच्छा हायरिंग आती है, बहुत अच्छे रिज्यूम्स आते हैं, हमारे अच्छी हायरिंग हो जाती है इकोनॉमिकल कॉस्ट में, तो हमारे लिए तो ये कैंपेन बहुत बढ़िया कैंपेन रहा। तो इन फ्यूचर आपको 3 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है हायरिंग की, तो आप यहाँ पर सेव्ड ऑडियंस में जाके जब ऐड बनाओगे तो जॉब एप्लीकेंट एड्स वाली ऑडियंस ही चूज कर सकते हो, तो आपका टाइम बचेगा ऑडियंस क्रिएट करने में। अब यहाँ पर जो आप ऐड फॉर्मेट देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर सिंगल जॉब, जॉब एड, सिंगल इमेज, स्पॉटलाइट एड। अब इसमें क्या है, जो सिंगल जॉब और सिंगल इमेज वाला है, ये न्यूज फीड्स पे दिखता है, तो ये मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे दोनों पे दिखेगा। बट जो जॉब्स ऐड है और स्पॉटलाइट ऐड है, ये सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखेंगे। अगर आपको मोबाइल डेस्कटॉप दोनों पे दिखाना है, जो कि आज की डेट में हम सबको पता है जरूरी भी है, तो आप ये यूज कीजिए। बट आप साथ के साथ एक फॉर्मेट और देख सकते हो, जो कि ये जॉब ऐड का है या स्पॉटलाइट का है। ये बहुत ही अमेजिंग है, ये पर्सनलाइज टच देता है। बनाने का तरीका इसको भी वही है, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, इनमें एक दो स्टेप और हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मेट चूज कर लेता हूँ, जिसमें जॉब्स ऐड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको जो भी डेली बजट स्पेंड करना है जॉब के लिए, आपको 500 रुपये, 600 रुपये, और ये इकोनॉमिकल भी है एज कम्पेयर टू जो लिंक्डइन पे आप दूसरे कैंपेन चलाते हो, उनमें बजट काफी लगाना पड़ता है डेली पे। बट यहाँ आप इकोनॉमिकली स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट डेट एंड डेट जरूरी नहीं आपको रखनी है, या जब जब या आपको कोई रखनी है फिक्स तो रख लो, नहीं तो आप इसको नॉर्मल चलने दो, खुद भी बंद कर सकते हो। ये हो गया। अब यहाँ पर हम बिडिंग, बिडिंग गोल क्या रखना है, ऑप्टिमाइजेशन गोल इम्प्रेशन ही रख होगा, ये बाय डिफॉल्ट है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है, ताकि वो जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी वो अप्लाई करेगा। यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटजी जो है, पर 1000 इम्प्रेशन, ये कॉस्ट हमें आ रही है, इसको कम ज्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि मैं तो पर 1000 इम्प्रेशन जी 200 ही दूंगा, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बट ये कह रहा है एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, तो फिर आप 30 कर दो, उसे थोड़ा सा और बेटर कर दो। पर 1000 इम्प्रेशन ये हमने कर दिया, इसके हिसाब से स्टैट्स चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे हम ऑडियंस और सब चीजें सेलेक्ट करेंगे। अब जनरली यहाँ पर है क्या, अब इसको हम नेक्स्ट कर दें, सेव हो जाएगा और हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा यहाँ पर, तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है कि हम ऐड बनाएंगे। यहाँ पर क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ आएंगे, अब देखो ये जो ऐड है यहाँ पर, ये पर्सनलाइज्ड टच है, ठीक है। देखो अब जिसकी भी प्रोफाइल पे डेस्कटॉप पे दिखेगा ना, तो उसकी, क्योंकि उसके खुद के लिंक्डइन में दिखेगा, तो वहां पर उसकी खुद की इमेज आ रही होगी, और वहां पर उसको दिखेगा, उसका नाम आ रहा है मार्केटिंग फंडाज में, आप अप्लाई करना चाहते हो जॉब के लिए, तो आप कर सकते हो। ये जनरली दिखता है, देखो यहाँ दिख रहे हो, मेरी फोटो दिख रही है। तो ये लोग ऑफर के लिए, फॉलोवर्स के लिए और जॉब्स के लिए इस तरीके के एड्स चलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ये ऐड दिखता है बेसिकली। तो जैसे कि आपने देखा, अब ऐड बनाने के लिए क्या, आपको एक हेडलाइन देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर कस्टम हेडलाइन भी बना सकते हो, जैसे मैं कस्टम हेडलाइन बनाता हूँ इधर कि अर्जेंट हायरिंग फॉर डिजिटल मार्केटर, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी जो टॉप में दिखाई देगी कि अर्जेंट हायरिंग है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का नाम बाय डिफॉल्ट आएगा, बिकॉज कंपनी के पेज से हम ऐड चलाएंगे तो उसका नाम आएगा, उसका लोगो बाय डिफॉल्ट आएगा। यहाँ पर कॉल टू एक्शन आपको डिफॉल्ट वाला देना है, या सी मोर जॉब, व्यू मोर, कस्टम बटन कोई आपको देना है, ठीक है। तो लाइक आपको अप्लाई ना हो या कुछ भी देना है, या व्यू मोर पे क्लिक करके सीधा आपको जॉब वाले पेज पे, करियर के पेज पे लेके जाना है, ठीक है। तो आप वो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, आपको डिफॉल्ट रखना है डिफॉल्ट रख लो, तो वो उस रिज्यूम आपके पास आ जाएगा, उसकी डिटेल आपके पास आ जाएंगी। तो ये आपको ऐसा सब करने के बाद ऐड को सेव करना है। जैसे आप ऐड को सेव करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐड सेव हो चुका है। यहाँ पर आपके पास जितनी भी और वैकेंसीज हैं, उसी तरीके से मल्टीपल आप यहाँ पर एड्स बना सकते हो। और जैसे आप इसको नेक्स्ट करते हो, तो यहाँ पर रिव्यू कर सकते हो पूरे के पूरे ऐड को, आपने क्या क्या सेट करा है, क्या क्या बनाया है, सब अगर ओके है, तो उसको लॉन्च कैंपेन कर सकते हो। जैसे आप लॉन्च कैंपेन करोगे,
तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर लेकर आ जाएगा। देखो आपका ऐड क्रिएट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हम कैंपेन ग्रुप में आए, जॉब हायरिंग का हमारा कैंपेन ग्रुप है, इधर क्लिक करा, ये हमारा ऐड है। तो ये हमने सॉरी कैंपेन है, कैंपेन पे क्लिक करा, ये हमारा ऐड आ गया, ये आपको ऐड दिख रहा है। अब कोई भी हमारे ये अभी इन रिव्यू है, जैसे ही हमारा ऐड एक्टिव हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा तो दिखना शुरू हो जाएगा, कितनों ने क्लिक करा, कितना रुपये खर्च हुआ, ये सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल जो हम एड्स बनाते हैं लिंक्डइन के अंदर, जॉब ऐड थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरे एड्स के मुकाबले। इस तरीके से आप जॉब ऐड बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप भी अपनी कंपनी के लिए हायरिंग करोगे। थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अपनी क्यूरीज भी आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियोस या कोर्सेज लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं और सीखते हैं।